पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लालगुटवा बैंक्वेट हॉल में आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में विधानसभा चुनाव 2024 संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में राज्य के तमाम प्रखंड अध्यक्ष और प्रतिनिधियों समेत प्रमुख कांग्रेस नेता शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल, राज्य प्रभारी सप्तगिरी उल्का, बेला प्रसाद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य मंत्रियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैनिफेस्टो निर्माण के लिए कमेटी का गठन हुआ है आदरणीय बंधु तिर्की जी के अध्यक्षता में। तो पहल किया जा रहा है झारखंड में, इस संदर्भ में आप अपना विचार आकर आगामी विधानसभा 2024 को लेकर जो संवाद का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब, हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, उपस्थित सभी हमारे सम्मानित संसदगण, उपस्थित और यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, प्रदेश के नेतागण और विभिन्न, विशेषकर यहाँ पर उपस्थित आज सभी हमारे प्रेस के मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को, चूंकि मैं इसके लिए आदरणीय को और आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी को, प्रभारी जी को आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे लोगों को मैनिफेस्टो कमेटी के अलावे मैं कुछ चीज़ों को मैं आपको आज विशेष रूप से कहना चाहूँगा। क्योंकि ये चुनाव का संवाद का कार्यक्रम है और आप जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आप जिला स्तर में करते हो, लेकिन आप वहाँ के नेता हैं और इसीलिए आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं। लोग सोचते हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, नहीं, पहले भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करूंगा। कोई भ्रष्टाचारी दूसरे पार्टी में रहना चाहिए, सब भाजपा में आ जाए। और आजकल एक नेता आपके यहां खूब आ रहे हैं, हेमंत विश्व शर्मा जी आपके, और एक शिवराज सिंह जी भी आ रहे हैं। दोनों खूब जहर उगलने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम, भड़काने का काम, इनका तो काम ही है राम नाम जपना, पराया माल अपना। वो आके कहते हैं मुस्लिम के खिलाफ ये करेंगे, वो करेंगे। बांटने का काम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में बांटने का काम कर रहे हैं। मीर साहब बैठे हैं, वहां चुनाव का भी अंतिम चरण है जम्मू कश्मीर में, और अमित शाह जी जाके जम्मू कश्मीर में क्या बोल के आए हैं कि ईद में आपको 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। यहां आके हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं आपको, और कश्मीर में जाकर कहते हैं कि सिलेंडर आपको मुफ्त देंगे, वो भी ईद में। मतलब उसको न जाति से मतलब है, न धर्म से मतलब है, उनको केवल वोट से और सत्ता से मतलब है। 19 के पहले उनकी सरकार थी और आप खुद जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन इस प्रदेश में तकरीबन 18-19 साल रहा है। पूरा व्यवस्था और सिस्टम को बिगाड़ने में भारतीय जनता पार्टी का हाथ रहा, ये इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और उसी सिस्टम और व्यवस्था को ठीक करने में आज जो गठबंधन की सरकार विपरीत परिस्थिति में भी, जबकि कोरोना काल रहा, कई एक तरह का चुनौती हुआ, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया, और ऐसे होते हुए भी कई तरह का गठबंधन के सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो काम किया है,
इस बातों को आप सभी लोगों को समझने की जरूरत है और लोगों के बीच में बताने की जरूरत है। विगत पौने 5 साल में जो कामयाबी मिली है, उन कामयाबी को लोगों के बीच में हमें जाने की जरूरत है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये जो 5 साल आपको लगता होगा कहीं कहीं पर, चूंकि आप लीडर और मेन लोग हैं इसलिए मैं इस बात को कहूँगा कि आपको लगता है कि कहीं कहीं पर हमारी जो मैनिफेस्टो था, हमारा जो घोषणा पत्र था, उसमें आंशिक काम हुआ होगा और कहीं कहीं पर हमको लगता है कि पूर्ण काम भी हुआ होगा और कहीं कहीं कुछ काम को नहीं भी हुआ। लेकिन ऐसे चीजों को आपको खुद ब खुद इसको समझने की जरूरत है। विगत 3 महीना से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर देश के प्रधानमंत्री और देश के कई केंद्रीय मंत्री, इवन आपके देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री का यहाँ पर आगमन हो करके अपनी बातों को रखने का काम कर रहा है, ये इसी से लगता है कि ये 5 साल में जो गठबंधन की सरकार जो काम की है, इसकी छटपटाहट है भारतीय जनता पार्टी को इस बात को, और इसी छटपटाहट का आहट वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसलिए लगातार आ करके धार्मिक उन्माद फैला करके घुसपैठिया जैसा बात को बोल करके और साथ साथ में आपका सिर्फ हिंदू मुसलमान बाकी उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इसी को लेकर के लगातार आ करके यहाँ उनकी छटपटाहट दिखाई दे रही है। इसलिए आपको खुद ब खुद आपको अपनी जो उपलब्धि है उन उपलब्धियों को लेकर के लोगों के बीच में आपको जाने का काम करना होगा, ताकि हम आम लोगों को हम समझा पाएंगे।